गुड मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पढ़ेंगे साइंस में सूत्र लिखने के नियम, कैसे हम सूत्र बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले करते क्या है कि तत्वों के प्रतीक निकालते हैं। क्या बेटा, पहला नंबर है हमारा पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड का क्या करते हैं, तत्वों का प्रतीक लिखते हैं। तत्वों का प्रतीक होता क्या है हमारा कि जब प्रतीक चिन्ह हम पढ़ाए हैं पिछले सेशन में, ठीक है। और पोटेशियम का क्या होता है, के होता है, और क्लोराइड क्लोरीन से मिलकर बना होता है, तो इसका क्या होता है, Cl होता है। आगे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, संयोजकता। क्या लिखेंगे, संयोजकता। तो संयोजकता जो होती है पोटेशियम के की क्या होती है 1, और Cl की क्या होती है 1। अब देखो, इसको क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा, तिर्यक गुणा। देखिए, जब हमारा सूत्र बनता है पोटेशियम क्लोराइड का, तो के का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा के, और Cl का 1 में होगा तो क्या हो जाएगा Cl। ये देखो, हमेशा धनायन बाईं ओर रहता है और ऋणायन किधर होता है, दाईं ओर, ठीक है। तो पोटेशियम के ऊपर प्लस का चिन्ह रहता है, क्लोरीन के ऊपर माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग जानेंगे। दूसरा हमारा क्या है बेटा, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड का होता क्या है, तत्वों के प्रतीक, तत्वों के प्रतीक हम लोग जानेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है बेटा, H। क्या होता है, H। और सल्फाइड का, सल्फर से मिलकर सल्फाइड बनता है S, ठीक है। तो यहाँ पे जो संयोजकता होगी, संयोजकता हमारी होगी, H का क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन H की संयोजकता क्या होती है 1, और सल्फर की क्या होती है 2। सल्फर की क्या होती है 2। तो हम करेंगे क्या, तिर्यक गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। अब सूत्र हमारा क्या निकलेगा, सूत्र जो मन के आएगा, देखो यहाँ पे H2 है, ये H2 हो जाएगा। तो H के नीचे क्या लिखते हैं बेटा, यहीं पे 2 लिख देते हैं, ठीक है। और हमारा S में 1 का गुणा होगा तो Ac आएगा, ठीक है, H2S। देखिए, कार्बन तीसरा नंबर है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसमें देखना यह है कि टेट्रा का जो सूत्र ही होता है क्या होता है 4, संयोजकता क्या होती है 4। बात समझ में आ रही है। तो देखो, यहाँ पे प्रतीक चिन्ह क्या होता है, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है C, और टेट्राक्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl। क्या हो जाएगा बेटा Cl। क्लोराइड है, मैं बताया क्लोरीन से मिलकर बनता है, तो क्लोराइड Cl हो गया। अब इसकी संयोजकता क्या होती है, तो संयोजकता हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। संयोजकता जो कार्बन की क्या होती है बेटा, कार्बन की क्या होती है 1, कार्बन की 4, यहाँ टेट्राक्लोराइड की बात हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा इसका 1। तो इससे जब C से इसमें क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, तो C का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सूत्र जब बनाएंगे, जब सूत्र बनाते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा C1। तो 1 हम लिखते नहीं है, केवल C लिख देंगे। और इधर क्या है हमारा Cl, तो ये 4 है, तो 4 को क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। देखिए, चौथा नंबर है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड। मैं बताया कि प्रतीक चिन्ह कैल्शियम की क्या होती है बेटा Ca। क्या होती है Ca। और क्लोराइड का क्या होता है, क्लोराइड का क्या होता है Cl। अब इधर वाला धनायन होगा, इधर वाला ऋणायन, बाएं तरफ धनायन, और इधर क्या होगा बेटा दाएं तरफ ऋणायन। तो Ca का क्या होता है संयोजकता, Ca का संयोजकता 2, ठीक है, इसको प्लस भी लिख सकते हो। और क्लोरीन का संयोजकता अभी हम बताए थे 1। क्या होती है 1, जो कि माइनस में होती है, किस में होती है माइनस में। अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तिर्यक गुणा करेंगे। तो सूत्र जो हमारा निकल के आएगा, ये आएगा Ca। क्या आएगा बेटा Ca, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
Cl2 क्या हो जाएगा Cl2, तो CaCl2। ठीक है, अब 5वें नंबर पे आते हैं हम लोग। इसी तरीके का सेम पैटर्न मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए प्रतीक क्या होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है बेटा Mg, क्या होता है Mg। और क्लोराइड का Cl क्या होता है बेटा Cl। ये प्लस में रहेगा, ये किस में रहेगा माइनस में। तो मैं बताया कि संयोजकता इसकी क्या होती है Mg की, Mg की संयोजकता क्या होती है 2, क्या होती है बेटा 2। और Cl की क्या होती है 1, क्या होती है 1। ये भी प्लस में रहेगा धनायन और ये क्या रहेगा ऋणायन। तो इसका जब तिर्यक गुणा करोगे आप लोग क्या होगा, ये देखिए Mg क्या होगा Mg, सूत्र हो जाएगा हमारा Mg 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl2। ठीक है, इसको कोष्टक में भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए हमारा जो 6वां सूत्र है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। तो एल्यूमिनियम को प्रतीक चिन्ह क्या होता है जी Al, क्या होता है Al। और ऑक्साइड का क्या होता है O। देखिए इधर धनायन होगा इधर ऋणायन होगा। एल्यूमिनियम का क्या बताए थे संयोजकता 2, क्या बताए थे 3 ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है 3, और 3 हमारा क्या होगा प्लस में, किसमें होगा बेटा प्लस में। और O का ऑक्साइड का क्या बताए थे ऑक्साइड का 2 ऋणायन होगा ये, क्योंकि दाहिने तरफ है। तो इसका जब तिर्यक गुणा करेंगे आप लोग तो क्या होगा बेटा Al, क्या होगा Al2, क्या होगा Al2 और O3। ठीक है O3। इसको अलग अलग कोष्टक में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ठीक, आगे देखिए हमारा 7वां नंबर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लोग प्रतीक चिन्ह ज्ञात करते हैं। मैग्नीशियम का क्या होता है Mg, क्या होता है Mg। और ऑक्साइड का क्या होता है O, क्या होता है O। तो Mg का जो संयोजकता होगी धनायन में होगी 2, होगी कि नहीं होगी। और ऑक्साइड का भी क्या होगा बेटा 2, ये ऋणायन में होगा। तो देखिए ये जब धनायन ऋणायन सेम हो तो क्या हो जाता है कट जाता है। जब कटेगा बेटा Mg 1 हो जाएगा, ये Mg 1 लिखना जरूरी है नहीं Mg, और O इधर 1 से गुणा करो तो MgO क्या हो जाएगा बेटा MgO। देखो बेटा बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक सूत्र निकालना है। बहुपरमाणुक आयन का मतलब होता है आयन उसमें शामिल रहेगा धनायन और ऋणायन, और बहुपरमाणु का मतलब होता है बहुत से परमाणु से मिलकर। ठीक है, आइए हम लोग 8वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सोडियम सल्फेट बनाना है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बनाना है। तो सोडियम का क्या होता है प्रतीक बेटा Na, क्या होता है Na। और सल्फेट का लिखवाए होंगे SO4, क्या लिखवाए होंगे SO4। Na का क्या लिखवाए थे आप लोगों को आवेश 1 प्लस रहेगा क्योंकि बाई तरफ है। और SO4 का क्या लिखवाए थे 2, इधर क्या होगा ऋणायन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा Na का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Na2 हो जाएगा, ये Na2 हो जाएगा जी। और इधर क्या हो जाएगा SO4। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या लिखवाए हैं Cl। कैल्शियम का क्या लिखवाए हैं कैल्शियम का जी Ca। और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, क्या होता है OH। और इसका आवेश क्या होता है कैल्शियम का 2 धनायन होता है और OH का 1 ऋणायन होता है। अब देखिए तिर्यक गुणा कर दो इसमें। अब क्या होता है सूत्र प्राप्त होगा हमको CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा होल ट्वाइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।